नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज देखो हमारा जो यहाँ पे लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी की क्लास चली थी, इसके अंदर यहाँ पे पार्ट नंबर जो थर्ड है यहाँ पे पादपों में परिवहन, वो पार्ट नंबर यहाँ पे थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा यहाँ पे सक्रिय परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यहाँ पे सक्रिय परिवहन के बारे में। अब देखो ये सक्रिय परिवहन क्या होता है, इसमें चीजें आपको एकदम डिटेल से मैं यहाँ पे समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो एक बार कमेंट्स जरूर कर देना। देखो सक्रिय परिवहन का मतलब होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे जो अणु होंगे अब की बार पदार्थ के, वो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या करते हैं? यहाँ पे गति करते हैं। तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं का पंप करना, विरुद्ध अणुओं का पंप करना, अणुओं का पंप करना, ये आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे सक्रिय परिवहन कहलाता है। अब इसमें कैसे होगा, देखो आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। ये जैसे कि मान लो कि हमारे सामने इस प्रकार का कोई भी एक बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सामने ये कुछ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जिनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है सेम ही जिनकी कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पे कम। तो ध्यान में रखना, एक्चुअल में जो आपके यहाँ पे विसरण होना चाहिए वो आपके विसरण आपकी इस कंडीशन के अंदर इधर होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये अणु आपके इस डायरेक्शन से आपके इस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं यहाँ पे, तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे सक्रिय परिवहन कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर इन अणुओं को इधर लाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता तो होगी, तो ध्यान में रखना यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग होता है। और जो ऊर्जा आपके ऊर्जा का उपयोग होगा तो ये किसके रूप में होगा? यहाँ पे एटीपी के रूप में होगा। इस कारण हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना यहाँ पे कि इसके अंदर जो पदार्थों का परिवहन होगा वो आपके प्रोटीन पंप के द्वारा होता है, या फिर हम चैनल की जगह अब की बार यहाँ पे शब्द क्या यूज किया? प्रोटीन पंप के द्वारा होता है। और इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना, एक तो यहाँ पे सिलेक्टिव होगा, सिलेक्टिव के द्वारा यहाँ पे सेचुरेशन होगा, सेचुरेशन, और सेचुरेशन के अलावा यहाँ पे इनहिबिटर होगा। क्या होगा? यहाँ पे इनहिबिटर। देखो कल की क्लास जो हुई थी उसमें यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर ये सेचुरेशन क्या होता है? सिलेक्टिव का मतलब तो आपको समझ में आ गया, इनहिबिटर का मतलब समझ में आ गया, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? देखो आप समझो, ये मान लो हमारे पास में कोई भी एक झिल्ली है, ठीक है, और इस झिल्ली के ऊपर यहाँ पे ये आपके सामने कुछ चैनल्स है। यहाँ पे ये मैं पहला चैनल से यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर ये दूसरा चैनल यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपकी ये तीसरा चैनल मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान में रखना कि भाई इससे आर पार कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी मान लो सोडियम आयंस अगर जाते हैं, ये मैं मान लो यहाँ पे 2 सोडियम आयंस को 2 सेकेंड में भेज रहा हूँ, तो अगले चैनल्स के द्वारा भी यहाँ पे क्या होगा? 2 सोडियम ही आपके 2 सेकेंड का समय लेंगे, यहाँ पे 2 सेकेंड का समय लगेगा। इसके अलावा तीसरे चैनल के द्वारा भी अगर 2 सोडियम पार जाएंगे तो इसमें भी आपके 2 सेकेंड का यहाँ पे समय लगेगा। तो मतलब 2 सेकंड के अंदर 2 सोडियम आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके 2 सेकंड के अंदर 4 सोडियम ट्रांसपोर्ट हो जाए, वो आपके असंतृप्त हो जाएगा। हमारे सामने यहाँ पे सेचुरेशन होगा, मतलब एकदम संतृप्त आपके जो आयंस होते हैं उनका गमन हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपके इसका सेचुरेशन होता है कि उनकी जो आपकी पारगम्यता होती है वो एकदम यहाँ पे फिक्स रहती है, भाई 2 सोडियम 2 सेकंड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होंगे। ऐसा नहीं एक भी 4 सेकंड कर दी तो आपके यहाँ पे ज्यादा सोडियम आपके ट्रांसपोर्ट होंगे, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वो आपके सेचुरेशन कहलाता है। तो ये आपके ध्यान में रखना यहाँ पे सक्रिय परिवहन। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना भाई जो हार्मोनल और आपके जो न्यूरल आयंस द्वारा नियंत्रित, मतलब आपके सक्रिय परिवहन होता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो कंट्रोल करने का एक हमारे शरीर के अंदर भी माध्यम होता है, वो ध्यान में रखना। वैसे तो हम प्लांट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के संदर्भ में पूछे तो हार्मोनल और न्यूरल जो आयन होते हैं, उस न्यूरल आयंस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इसको सक्रिय परिवहन को यहाँ पे नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने, ये होता है यहाँ पे सक्रिय परिवहन कंप्लीट। अब इसी के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है। क्या है सर टॉपिक? वो है यहाँ पे पादप जल संबंध। देखो सारा मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लेकर के यहाँ पे सारा टॉपिक करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो अच्छे से आप यहाँ पे वीडियो को देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें यहाँ पे, और एकदम अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो पादप जल संबंध के अंदर हमें पढ़ना है यहाँ पे जल विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पे जल विभव, या फिर हम इसको यहाँ पे जल अंतः शक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हम यहाँ पे जल अंतः शक्ति भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है?
जल अंतः शक्ति का मतलब जल के अंदर कितनी पावर है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ पे भौतिक मात्रा। किसकी भौतिक मात्रा सर, कि जो जल है उस जल की क्या हो जाएगी यहाँ पे भौतिक मात्रा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे जल के अणु की गति की दिशा बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। जल के अणुओं की गति की दिशा बताने के लिए इस जल विभव को यहाँ पे यूज किया जाता है। और आपने देखा होगा यहाँ पे कि कोई भी आपके जल के अणु होते हैं, जल के अणु, और जल के अणु के अंदर मुक्त गतिज ऊर्जा होती है, जल के अणु के अंदर मुक्त गतिज ऊर्जा होती है। और ये जो ध्यान में रखना, गतिज ऊर्जा के कारण जल के अणु क्या करते हैं यहाँ पे लगातार आपके गति करते रहते हैं, लगातार क्या करते हैं यहाँ पे गति करते रहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना, यहाँ पे भी जल के जो अणु होते हैं उनके अंदर मुक्त गतिज ऊर्जा होती है। आप कोई भी यहाँ पे जल के अणु के अंदर देखोगे, यहाँ पे कोई भी जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री आपके मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं यहाँ पे लगातार गति करते रहते हैं। इस कारण से यहाँ पे ध्यान में रखना, जल के अणु जो गति करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे जल विभव के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है यहाँ पे जल विभव। और इसके अलावा हम बात करें भाई जल विभव है तो इस जल विभव का प्रतीक या फिर इसका चिन्ह क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, तो जल विभव को हम यहाँ पे साइन W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे सामने हो जाएगा जल विभव हो जाएगा। क्लियर है ना बात यहाँ पे। तो जल विभव है उसको साइन W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी का साइन W है, जल विभव किसके समानुपाती होगा, यहाँ पे जल की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उसका जल विभव का मान उतना ही अधिक होगा। और यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपके जल की गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करेगी, जल के अणुओं की संख्या पर, जल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी। जितने ज्यादा जल के अणु रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी, जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी उतना ही उसका साइन W का मान क्या होगा यहाँ पे ज्यादा रहेगा। मतलब इस प्रकार से आप समझो कि ये हमारे सामने कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर यहाँ पे ये जल के मॉलिक्यूल्स हैं और आपको पता है भी आपके फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर आपकी ये फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, ये इनकी गतिज ऊर्जा। और इसी गतिज ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे जल विभव के बारे में जानते हैं। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि भाई इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे विलेय पदार्थ मिला दिया। ये मान लो रेड कलर से मैंने क्या मिला दिया, इसके अंदर यहाँ पे विलेय पदार्थ मिला दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर विलेय पदार्थ मिलाया है तो ये जो जल के अणु हैं, इन जल के अणुओं की अब जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। मतलब इस जल के अंदर मैंने कुछ ऐसा विलेय मिलाया है जिसके कारण जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो गई, कम। जैसे ही जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो गई मतलब यहाँ पे साइन W का मान कम, साइन W का मान कम मतलब आपके जो जल विभव है उस जल विभव का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो सर इसका मतलब यहाँ पे अगर जल विभव के अंदर हम डायरेक्शन की बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपके अधिक जो जल विभव होगा, अधिक जल विभव है, उस अधिक जल विभव से कम जल विभव वाले विलयन की कम जल विभव, ये आपके कम जल विभव वाले विलयन की तरफ जल के अणु गति करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो अधिक जल विभव है, इस अधिक जल विभव से यहाँ पे कम जल विभव वाले की तरफ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब अधिक जल विभव से क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और इसकी आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे कम। इस कारण ये आपके जल इससे आपके इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको नेक्स्ट चीजें मैं बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीजों को समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब बात करें इस यहाँ पे जल विभव की जो आपकी इकाई है वो यूनिट क्या होती है जल विभव की, तो जल विभव की जो यूनिट होती है वो सर पास्कल होती है। क्या होती है यहाँ पे, पास्कल होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भी किसी भी आपके जल के अंदर कोई भी हमने अगर विलेय पदार्थ मिलाया है, क्या मिलाया है सर, यहाँ पे विलेय पदार्थ मिला दिया, तो विलेय पदार्थ मिलाने के कारण क्या होगा,
कि वो आपके जल होगा, उस जल की आपके जो गतिज ऊर्जा है अणुओं की, वो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम, मतलब सर कि जो जल विभव का मान है वो जल विभव का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब नहीं, नोट एक ध्यान में रखना, क्या नोट ध्यान में रखना है, नोट ये आता है सर यहाँ पे क्या शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होगा, बिल्कुल। नोट ये है यहाँ पे कि शुद्ध जल का जल विभव का मान ज्यादा होता है, जल विभव का मान ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी शुद्ध जल है उसका जो जल विभव का मान है वो अधिकतम होगा। तो यहाँ पे साइन डब्ल्यू है आपके जल विभव, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, आपके एक तो साइन एस प्लस साइन पी प्लस आपके साइन जी प्लस आपके साइन एम। अब देखो इन सब को हम क्या कहते हैं, साइन जो हमारे सामने एस है, एक बार मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब देखो हमारे सामने साइन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे जल विभव हो जाएगा, ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल विभव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि साइन एस क्या हो जाएगा, तो जो साइन एस है ये हमारे सामने हो जाएगा आपके विलय विभव, ठीक है, विलय विभव हो जाएगा। एस का मतलब सॉल्वेंट हो जाएगा, ये आपके विलय विभव हो गया, वैसे आपके विलय विभव होता है। और नेक्स्ट आपके साइन पी, ये आपके सामने हो जाएगा दाब विभव, क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने यहाँ पे दाब विभव हो जाएगा। साइन जी क्या होगा यहाँ पे, तो साइन जी ध्यान में रखना आपके गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुत्व विभव। गुरुत्व विभव का मतलब ये होगा भी जल के अणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ पेंदे में अंदर तो बैठेंगे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्व विभव। और हमारे पास आपके साइन एम क्या हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स विभव, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स विभव। तो ये सारे आपके विभव विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये जो फॉर्मूला है 100% आपको ध्यान में रखना है क्या होता है। वैसे तो आपके मेन जो चीज लिखी जाती है ये दो ही लिखी जाती है यहाँ पे, साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, लेकिन साथ में आपको ये साइन जी वाला और साइन एम वाला ये पोर्शन भी आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसी पोर्शन के अंदर कि भी हमारे सामने जो विलय विभव है उस विलय विभव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये लो सर यहाँ पे विलय विभव। अब विलय विभव का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी जल के अंदर ये मान लो हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये जल के मॉलिक्यूल है, ये रेड कलर वाले क्या है यहाँ पे जल के मॉलिक्यूल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ विलय मिला दिए, ये लो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे विलय मिला दिए, ये क्या मिलाया मैंने यहाँ पे विलय। अब जैसे मैंने विलय मिलाया है यहाँ पे, तो जो आपके जल विभव है सर, इस जल विभव का जो मान है, जल विभव का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, जल विभव का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अधिक विलय मिलाएंगे तो जल विभव का मान क्या होगा उतना ही यहाँ पे घटेगा। जितना अधिक विलय मिलाएंगे जल विभव का मान उतना ही यहाँ पे अधिक घटेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो विलय विभव होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। क्यों नकारात्मक होता है? क्योंकि आपके जल विभव के मान को ये क्या कर रहा है, आपके घटा रहा है। और कोई भी चीज हानिकारक होती है, किसी को कम करती है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव चीज। तो विलय विभव है ये आपके क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दाब विभव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? दाब विभव, मतलब साइन पी की बात करते हैं। भी साइन पी क्या होता है तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। साइन पी, ये लो सर साइन पी या फिर दाब विभव। ये लो हमारे सामने एक यहाँ पे कोई बीकर है इस प्रकार का, ये लो बीकर बना देते हैं, ठीक है। बीकर बना दिया। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपके जल भरा हुआ है, इतना मान लो आपके जल है, ठीक है। ये लो आपके मैं जल भर देता हूँ, इतना ये जल हो गए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्या है भाई, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लगेगा इनके ऊपर। क्या लगेगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। और इसका आपके जो आपके विलय विभव है उसका मान क्या है? 0। मतलब कोई भी विलय हमने यहाँ पे नहीं मिलाया। मतलब इन दोनों के अंदर जो विलय विभव का मान है वो कितना है यहाँ पे? 0। तो हम बात करेंगे भी विलय विभव यहाँ पे 0 है तो 0 होगा, और एटमॉस्फेयर भी आपके कितना है यहाँ पे? 0। तो उसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नो नेट मूवमेंट, मतलब कोई आपके नेट मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर भी कितना है यहाँ पे? 0 है। क्योंकि एटीएम प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना है यहाँ पे? 0। अगर कुछ वायुमंडलीय दाब होगा मतलब बंद किया हुआ ऊपर से, ठीक है। और अगर कोई वायुमंडलीय दाब होगा तब इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब नहीं होगा तब इसके अंदर कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। इसी पोर्शन को देखो आगे मैं समझा रहा हूं आपको।
ये तो हमारे सामने है कि जब आपकी बीकर बंद हो। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है हमारे सामने कि भी ओपन बीकर हो। ये लो हमारे सामने यहाँ पे ओपन बीकर, अब की बार कैसा बीकर है, यहाँ पे ओपन बीकर है, ये लो ओपन बीकर। तो ओपन बीकर के अंदर ये वाटर कैसा, एकदम प्योर वाटर है, और प्योर वाटर है मतलब इसके अंदर सर कि जो साइन एस है इसका मान तो क्या होगा, 0 होगा। साइन एस क्या होगा यहाँ पे 0, और साइन पी क्या होगा, अब की बार ओपन है तो इसके ऊपर एटीएम प्रेशर तो लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन एम अब की बार क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी हमने विलय नहीं मिला है तो साइन एस का मान 0, और दाब कौन सा यहाँ पे एटीएम दाब, तो साइन पी आपके एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और साइन एम कितना होगा यहाँ पे 0। अब तीसरी कंडीशन इसी के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी कंडीशन सर, और वो कंडीशन है अब की बार हमारे सामने ये कि भी अब की बार यहाँ पे ये हमने जल भर दिया, अब की बार जो एटीएम है वो एटीएम है आपके 0, एटीएम 0 हो गया मतलब आपके साइन पी का मान कितना हो गया यहाँ पे 0। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन एस बराबर साइन पी प्लस हमने पढ़ा था यहाँ पे सॉरी साइन डब्ल्यू, एक मिनट यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक मिनट इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूं, ये लो हमने पढ़ा था भाई साइन डब्ल्यू बराबर साइन पी प्लस साइन एस। तो साइन पी का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे, अब की बार 0 है, और साइन एस मान लो आपके कितना भी हो सकता है यहाँ पे, तो बस सर साइन डब्ल्यू का आपके डब्ल्यू का मान किसके बराबर होगा, साइन एस के मान के बराबर होगा। मतलब जो इसका यहाँ पे जल विभव होगा वो इसका क्या कहलाएगा, विलय विभव कहलाएगा। तो इस कंडीशन को भी आपको विशेष तौर से क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारे सामने जो पोर्शन था यहाँ पे जल विभव के बारे में, और ये जल विभव के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिया। एक बार आप इस वीडियो को वापस रिवाइज करके चीजों को यहाँ पे आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो। और इसके अलावा मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर यहाँ पे आपको सक्रिय परिवहन के बारे में समझा दिया। मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट्स करें आप।